हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेस लॉ। वैसे तो जो प्रीवियस वीडियो है क्वेश्चंस वाली, उसके अंदर आप बहुत से क्वेश्चंस इस लॉ से रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, सॉल्व कर चुके हो। स्टिल इस वीडियो के अंदर हम उसे थोड़ा सा और समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस रहते थे उन सब को कंप्लीट करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हेस लॉ एंड लेवोजियर एंड लैप्लेस लॉ। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो। सो गेट रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक। तो अब हम स्टडी करते हैं अबाउट हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, आज की क्लास में हमने ये डिस्कस करना है। ओके, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। अगर जनरली बात की जाए तो जो एंथैल्पी होती है वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन या फिर पाथ फंक्शन। हमें पता है दैट एंथैल्पी जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है, एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये किस पे नहीं डिपेंड करता, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ द प्रोसेस, है ना। एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, वी ऑल नो दैट। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है कि जो एंथैल्पी है वो किस पर डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इसी को यूज करके हेस लॉ की स्टेटमेंट दी जाती है। एंड व्हाट इज दैट स्टेटमेंट, हम डिस्कस करते हैं। देखो सपोज आपको कोई रिएक्शन गिवन है ए टू बी, ए से लेकर के बी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी को हमने रिप्रेजेंट किया है बाय दिस। ठीक है, ओके। अब सपोज ये जो रिएक्शन है, एक तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब डायरेक्ट मैंने आपको प्रोडक्ट बना के दे दिया। ओके, अब जो ये रिएक्शन है मैं आपसे कहूँ कि ये तो मैंने आपको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दी है इस रिएक्शन की। ये रिएक्शन वैसे सेवरल स्टेप्स में होती है। कैसे देखते हैं। देखो इसके जो स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले ए जो होता है वो सी में कन्वर्ट होता है, देन सी डी में, एंड देन डी जो होता है वो ई में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी बी में। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैंने कहा कि ये तो आपने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दी, वैसे ये रिएक्शन इतने नंबर ऑफ स्टेप्स में अकर होती है। इस रिएक्शन के लिए सपोज एंथैल्पी डेल्टा H1 है, इसके लिए H2 एंड इसके लिए H3। ठीक है, ओके। तो अब होगा क्या, आप क्या करोगे, मैंने आपको कहा कि आप ना मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। तो आपको पता है आप क्या करोगे, इन सभी रिएक्शंस को ऐड कर दोगे। ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सब इक्वेशन को आप ऐड करोगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को। और जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, देखो कैसे ऐड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी। a प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस में डी इज गिविंग यू c प्लस डी प्लस बी, सी प्लस में डी प्लस में बी। ठीक है, अब आपको पता है c से c कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, इन शॉर्ट आपके पास सिर्फ बच गया है a से लेकर के b, ये बच गया। तो इसकी आपने एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट की, आपने तीनों रिएक्शंस की इनकी एंथैल्पीज को ऐड करोगे तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी आएगी। मतलब आपने क्या किया, आपने जो ये निकाला वो कैसे निकाला, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस में डेल्टा H3, ऐसे निकाला। तो यही क्या है, दिस इज योर हेस लॉ, यही हेस लॉ कहता है। ठीक है, हेस लॉ की स्टेटमेंट यही होती है कि चाहे एक स्टेप में रिएक्शन हो, चाहे सेवरल स्टेप्स में रिएक्शन हो, जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हेस लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है कि यहाँ पर आप
रिएक्शन सिंगल स्टेप में करवा रहे थे तो आपके पास एंथैल्पी ये थी। अब आपने ये इस रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में करवाया है तो भी आपके पास एंथैल्पी यही आई है। मतलब कि आप किसी रिएक्शन को, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के, चाहे आप सिंगल स्टेप देख लो चाहे उसके डिफरेंट स्टेप्स देख लो, जो एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। यहाँ पर भी एंथैल्पी ये थी, यहाँ पर भी यही है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट होती है अबाउट हेस लॉ। तो आप हेस लॉ की स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं? दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा एच रिमेन्स सेम, डेल्टा एच रिमेन्स सेम वेदर reaction occurs in single step or multiple step, several or multiple steps। तो ये क्या होती है? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हेस लॉ कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही हो या फिर सेवरल स्टेप्स में हो रही हो। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। और ये डेल्टा एच किसकी है? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम वेदर रिएक्शन अकर्स इन सिंगल स्टेप और सेवरल स्टेप। ठीक है, तो इसको अगर आप इन शॉर्ट समझना चाहो तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बना रहे थे? ए से बी बना रहे थे। अब मैं यहाँ पे ए से सी एंड यहाँ पे सी टू डी और यहाँ से सी टू डी टू बी। यहाँ के लिए आपने लिखा था इसकी वैल्यू डेल्टा आर एच है, इसके लिए आपने लिखा था डेल्टा आर एच वन, इसके लिए डेल्टा आर एच टू, इसके लिए डेल्टा आर एच थ्री। ये डेल्टा आर एच क्या होता है? हीट कह रही हूँ सॉरी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होती है ना। ओके, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आपने क्या बताया था कि चाहे आप रिएक्शन सिंगल स्टेप में करवा लो चाहे मल्टीपल स्टेप में, या तो आप ए से डायरेक्ट बी बना लो या फिर आप पहले ए से सी बनाओ, फिर सी से डी प्रिपेयर करो, फिर डी से बी प्रिपेयर करो। जो डेल्टा आर एच की वैल्यू होगी, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगा। दैट इज डेल्टा आर एच विल बी इक्वल टू डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री। तो दिस इज अबाउट हेस लॉ। ओके, ठीक है। तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की आपको डेफिनेशन समझ में आई और आपको ये भी पता लग गया है कि किस तरीके से होता है। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस। मतलब जो इसका मतलब क्या है, यही बेसिस था ना हेस लॉ का कि जो डेल्टा एच होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, चाहे आप डायरेक्ट कर लो चाहे आप पहले नंबर ऑफ स्टेप्स में कर लो, डेल्टा एच डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ द प्रोसेस। क्लियर? ओके, तो अब आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ ली है। अब आपको सॉल्व करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो बस हम इसी टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो आपको एक रिएक्शन की डेल्टा आर एच की वैल्यू गिवन है, आपको एक और रिएक्शन की डेल्टा आर एच की वैल्यू निकालनी है। आपको ये टारगेट इक्वेशन है, इस टारगेट इक्वेशन की आपको डेल्टा आर एच की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं? देखो, पहले ना आपको किसी तरीके से ये इक्वेशन बनानी है इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। इन दोनों गिवन इक्वेशन की हेल्प से आपको टारगेट इक्वेशन को प्रिपेयर करना होता है। कैसे करोगे? देखो, यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन ग्रेफाइट चाहिए, कार्बन ग्रेफाइट है। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में आपको CO चाहिए, पर यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में है। इसका मतलब आप क्या करोगे? इस रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे। यू विल रिवर्स दिस रिएक्शन। रिवर्स करने पे रिएक्शन क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस में CO, ये बन जाएगी। और जैसे आपने ये रिएक्शन रिवर्स की है तो इस एंथैल्पी का साइन भी चेंज हो जाएगा। अब इस एंथैल्पी का साइन क्या हो जाएगा? 283 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूनिट्स मेंशन नहीं की, आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, किलो जूल पर मोल में है। ओके, ठीक है। तो जैसे आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। ये हम ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि मैं आपको ये पहले
एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे रिएक्शन रिवर्स करोगे तो डेल्टा आर एच का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो अब आपको ये रिएक्शन कंसीडर नहीं करनी है, अब ये रिएक्शन आपको कंसीडर नहीं करनी है, अब आपको सिर्फ ये रिएक्शन देखनी है, ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, इन दोनों, अब आपको दिख गया, देखो कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट में है, ठीक है, ऑक्सीजन लेफ्ट में है, ठीक है, CO राइट में चाहिए था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सपोज इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट लिख रही हूँ, इसको सेकंड, तो आप ऐड करोगे फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है, यू विल ऐड फर्स्ट प्लस में सेकंड, करते हैं ऐड। कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट प्लस में ऑक्सीजन प्लस में CO2, ये लेफ्ट हैंड वाली साइड्स आपने ऐड कर दी, ओके। राइट हैंड साइड पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस में CO। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दी, राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट्स आपने राइट हैंड साइड ऐड। अब आपको जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर सकते हो, CO2 से CO2 कैंसिल, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ ऑफ ऑक्सीजन है, इसको यहाँ माइनस में ले आओ, माइनस हाफ ऑफ ऑक्सीजन, और 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ होता है, तो इसका मतलब इसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, हाफ का, ओके, ठीक है। तो अब CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास इक्वेशन बन गई है ये। तो क्या आपने ये इक्वेशन बना ली है, बिल्कुल बना ली, कार्बन ग्रेफाइट हाफ ऑक्सीजन, आपने इजीली, बहुत इजीली आपने इक्वेशन बना ली, ठीक है। तो आपने कैसे इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके इक्वेशन बनाई है ना, इसका मतलब क्या करना है आपको, इन दोनों की एंथैल्पीज को ऐड करना है, ठीक है। आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करके ये इक्वेशन बनाई है, ठीक है। ये इक्वेशन बना लिया, ठीक है। तो आपने दोनों को ऐड किया, देयरफॉर इनकी एंथैल्पीज भी ऐड हो जाएगी। तो अब मैं ये इक्वेशन को रब कर देती हूँ क्योंकि आप ये इक्वेशन प्रिपेयर कर चुके हो। तो अब आप इन दोनों की एंथैल्पीज को भी ऐड कर दो। तो कैसे ऐड करोगे, देखो ये क्या है -93.5 एंड ये क्या है 283। जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, पहले टारगेट इक्वेशन पर फोकस करो। टारगेट इक्वेशन आपको प्रिपेयर करनी है, जो भी गिवन इक्वेशन है, ठीक है। आप सबको फिर ऐड करोगे, देखोगे कैंसिल जो हो रही है चीज़ें उन्हें कैंसिल करोगे, बाद में आपके पास टारगेट इक्वेशन आ जाएगी और उसके बाद आप जैसे आपने एंथैल्पीज को वो किए फिर आप ऐड कर दोगे, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिससे आपका ये कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब इसके अंदर इस क्वेश्चन में आपको रिएक्शंस गिवन नहीं है, आपको इस क्वेश्चन में रिएक्शन खुद प्रिपेयर करनी पड़ेगी। देखो अब आपको ये साइन का मतलब पता होना चाहिए, ये क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये क्या है एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। इस साइन के लिए अगर जिसको नहीं पता जिस स्टूडेंट को, तो मैंने ऑलरेडी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन पे पूरी वीडियो अपलोड करी हुई है, ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आपको ये साइंस का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन करनी है आपको। कैसे प्रिपेयर होगी, देखो डेल्टा HF मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF गिवन होता है तो आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, वो क्या है कि यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट होगा वो 1 मोल में होगा, यहाँ पे कोई 2, 3, 4 ऐसे कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आप रिएक्टेंट्स लोगे वो किस में होने चाहिए, नेचुरली अकरिंग फॉर्म में होने चाहिए, नेचुरली अकरिंग फॉर्म में होने चाहिए,
ठीक है। अब जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई है उनको तो समझ में आ जाएगा नेचुरली अकरिंग फॉर्म क्या होती है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी हुई उनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, पहले आप वो वीडियो देखो, उसके बाद आप इजीली बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन ही क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है कि व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर नेचुरली अकरिंग स्टेट, उसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाना है, ठीक है। ऐसे आपको लेने का, देखो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनेगी? कार्बन एंड ऑक्सीजन से बनेगी, ठीक है। पर ये दोनों आपको नेचुरली अकरिंग फॉर्म में लेने हैं। ऑक्सीजन नेचुरली अकरिंग फॉर्म में गैसियस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और कार्बन आपको यहाँ ग्रेफाइट की फॉर्म में चाहिए, डायमंड की फॉर्म में नहीं लोगे, ठीक है। क्योंकि नेचुरली अकरिंग फॉर्म में कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में अकर होता है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे कार्बन ग्रेफाइट प्लस में ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस, और यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी आपको एंथैल्पी गिवन है कितनी? डेल्टा HF आपको गिवन है -393.7। अब अगेन आप वाटर बनाओ। वाटर यहाँ पे 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल है। कैसे बनता है? यहाँ जो आप एलिमेंट्स लोगे उनकी नेचुरली अकरिंग फॉर्म होनी चाहिए। वाटर आपको पता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म में होंगी, ठीक है। यहाँ मैं मेंशन नहीं करती, ठीक है, आपको पता ही है गैसियस फॉर्म में होगी। रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस भी करोगे रिएक्शन को, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो इसको हाफ कर दो, हो गया। C2H4 को प्रिपेयर करना है आपने। C2H4 क्या है? C2H4 एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किससे बनते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं, ठीक है। ये 1 मोल है, 1 मोल है। ये नेचुरली अकरिंग फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कार्बन किस फॉर्म में होना चाहिए? कार्बन मस्ट बी इन द ग्रेफाइट फॉर्म, और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होना चाहिए। देखो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? H2 है, H4 है, मतलब यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। कार्बन 2 है, मतलब कार्बन के आगे यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये आपने जो है इन तीनों को अभी स्टिल इनकी आपने सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस लिखी हैं, ठीक है। और इनकी डेल्टा HF भी साथ में लिख लो। इसका डेल्टा HF क्या है? -241.8। इसका डेल्टा HF क्या है? डेल्टा HF इज इक्वल्स टू 52.3। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको तो टारगेट इक्वेशन गिवन नहीं है, टारगेट इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। ये टारगेट इक्वेशन है, ये निकालना है आपको। कैसे? डेल्टा H कंबस्टन, मतलब कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। C2H4 का कंबस्टन करते हो। कंबस्टन कैसे करोगे? ऑक्सीजन में। और जैसे ही किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन होता है तो क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपकी टारगेट इक्वेशन है। हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन हुई। कंबस्टन का क्या मतलब है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन होती है, कंप्लीट कंबस्टन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन हो गए 2 + 2 4, या 5/2 आएगा यहाँ पे, 5/2। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब 2 2 4 5 6, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आएगा। अब ये रिएक्शन पूरे तरीके से बैलेंस्ड है। क्लियर? ओके। तो ये क्या है? अब आपने टारगेट इक्वेशन लिखी है, अभी ये टारगेट इक्वेशन है, और ये तीनों इक्वेशन से आपको ये टारगेट इक्वेशन बनानी है। तो बस काम पे लग जाओ, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से आपको टारगेट इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। करो। C2H4 लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, ये तो राइट हैंड साइड में। रिवर्स करो जल्दी से। C2H4 2 हाइड्रोजन प्लस में 2 कार्बन। रिवर्स कर दिया ना आपने? कैसे रिवर्स किया? C2H4 राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में ले, ये ठीक है। तो अब आप ऊपर वाली इक्वेशन को रब कर दो, ठीक है। अब जैसे आपने रिएक्शन रिवर्स की है तो इसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। अब ये डेल्टा HF क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, -52.3। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन चाहिए,
3 लगा होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन तो चाहिए पर 3 भी लगा होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब आप इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, राइट हैंड साइड में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पर ट्वाइस चाहिए, इसका मतलब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 2 से। ठीक है, ओके। और ट्वाइस ऑफ वाटर चाहिए राइट हैंड साइड में, तो ट्वाइस ऑफ वाटर कैसे आएगा देखते हैं अब। राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ वाटर चाहिए, मतलब ये रहा वाटर राइट हैंड साइड में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं क्या हमारी टारगेट इक्वेशन बन सकती है इन तीनों की हेल्प से। देखो पहले ही सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रही है चीज़ें उन्हें कैंसिल कर दो, ट्वाइस ऑफ कार्बन से ट्वाइस ऑफ कार्बन कैंसिल, ठीक है, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन से ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन कैंसिल, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कैंसिल करोगे आप। ठीक है, ओके। ये क्या है 2, ये तो ऑक्सीजन 1 ही है, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऑक्सीजन यही हो। ठीक है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑक्सीजन है पर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन नहीं है, ये तो कैंसिल नहीं हो सकती। और ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कितना बन गया, ये तो थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन बन गया, थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, और जो आपने कैंसिल कर दिए उन्हें साथ के साथ रब कर दो, ये भी रब कर दो और ये भी रब कर दो। अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास बचा है लेफ्ट हैंड साइड में ये और राइट हैंड साइड में ये। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है, C2H4 और थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ट्वाइस ऑफ वाटर। तो क्या अब आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन बना ली, बिल्कुल बना ली, C2H4 3 ऑक्सीजन, ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्वाइस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्वाइस ऑफ वाटर, ट्वाइस ऑफ वाटर। कैसे बनाई आपको पता है, ये आपके पास एंथैल्पीज है, इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, देखो डेल्टा RH क्या बन जाएगा फिर, डेल्टा H ऑफ कंबस्टन, डेल्टा H मतलब क्या बन जाएगा, सबको ऐड कर दो। ये क्या है 2 × 2 में -393.7 प्लस में 2 × 2 में -241.8 और ये क्या है -52.3। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फॉर C2H4। ठीक है, अब आप समझ गए कि जब आपको ऐसे लिखा गिवन हो तो आपको पूरी इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी, टारगेट इक्वेशन बनानी है, सब इक्वेशंस को आपने देखना है, टारगेट इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करोगे, उसके बाद एंथैल्पीज को जैसे आपने लिखा है ना इन सबको प्लस कर दो, बस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट्स इट। और क्वेश्चंस ट्राई करें, ओके। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं। देखो इसके अंदर आपको सारी रिएक्शंस गिवन है, ठीक है, पर आपको टारगेट इक्वेशन खुद प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन निकालना है आपको H2SO4 से, मतलब कि H2SO4 को प्रिपेयर करने के लिए एंथैल्पी आपको निकालनी है। ठीक है, अब 1 मोल है यहाँ तो ठीक है। अब आपको तो पता ही नहीं होगा कि H2SO4 किन एलिमेंट से बनता है। तो देखो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे तो कितने सारे कंपाउंड्स होंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे कि किन एलिमेंट से बनेंगे, है ना, तो वो आप समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत से कंपाउंड्स ऐसे दिखेंगे जो आप फिर आप अब मतलब समझ जाओगे कि इन एलिमेंट से ये कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। क्लियर, देखो H2SO4 बनता है किससे, हाइड्रोजन से, यहाँ आंसर लिखते हो, देखो हाइड्रोजन से, सल्फर से एंड ऑक्सीजन से। और किस में होनी चाहिए, ये तीनों होनी चाहिए नेचुरली अकरिंग फॉर्म में, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ गैस, ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो आपके पास H2SO4 बन जाएगा। रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन तो 4 है, मतलब यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, सल्फर 1 है सल्फर 1 है, रिएक्शन बैलेंस है, ओके।
अब टारगेट इक्वेशन है आपके पास, पूरी टारगेट इक्वेशन है, इतनी सारी इक्वेशंस हैं। क्या करना है आपको, इन सब इक्वेशंस की हेल्प से टारगेट इक्वेशन को प्रिपेयर करना है। इन सब इक्वेशन की हेल्प से ऐसा क्या करोगे कि ये टारगेट इक्वेशन आ जाए। आपको पता है कुछ नहीं करना। देखो, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर है। ऑक्सीजन भी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में H2SO4 आना चाहिए, ये रहा। बस सबको ऐड कर दो, जितनी भी है ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 3 प्लस में 4, सबको ऐड करके देखो क्या बनेगा। वैसे यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, पर आप अगर नहीं, आपको मैं ऐसे ऐड करके दिखा दूँ। देखो, S प्लस में O2, S प्लस में O2 प्लस में SO2 प्लस में हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस में SO3 प्लस में H2O प्लस में H2 प्लस में हाफ ऑफ ऑक्सीजन। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का है। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है SO2 प्लस SO3 प्लस H2SO4 प्लस में वाटर। लेफ्ट हैंड वाली सारी चीज़ें आपने लेफ्ट हैंड साइड में रखी हैं, राइट हैंड वाली सारी चीज़ें आपने राइट हैंड साइड में। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। SO2 यहाँ भी है, SO2 यहाँ भी है, कैंसिल करो, डायरेक्ट मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, ओके। SO3 यहाँ है, SO3 यहाँ है, डायरेक्ट रब कर दो। ठीक है, हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपने कर दिया। वाटर यहाँ भी है, वाटर यहाँ भी है, रब कर दो। और कुछ कैंसिल हो सकता है, और कुछ भी कैंसिल हाँ हो सकता। देखो, ये ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब आपने ये इक्वेशन बना ली। अब ऐसे लिख दो इसको, H2SO4। अब आपने ये इक्वेशन बना ली। क्या ये इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल है। हाइड्रोजन, सल्फर, ये सारी इक्वेशन, मतलब आपने टारगेट इक्वेशन को प्रिपेयर कर लिया। कैसे प्रिपेयर किया? 1 2 3 4 सारी रिएक्शंस को ऐड करके। रिएक्शंस ऐड की हैं, इन सबको ऐड कर दो। मतलब क्या कर दो? डायरेक्टली ऐड कर दो। -298.2 -98.7 -1 और -287.2। ठीक है, इन सबको आपने क्या करना है? ऐड करना है। एक मिनट। और जो भी आंसर आएगा वो आप आराम से लिख सकते हो। सबकी एंथैल्पीज को आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्लियर? तो ये जो आपका आंसर आएगा ना, यही हो जाएगी आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर H2SO4। ठीक है, तो है ना, अगर आप बहुत आराम से पेशेंटली हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप कहीं मिस्टेक ना करो। ठीक है, और मिस्टेक आपकी सिर्फ इस जगह पे हो सकती है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करना है। ठीक है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे तो एंथैल्पी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ओके। तो क्या इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? तो ऑफ कोर्स शॉर्टकट मेथड इज देयर। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसमें हम शॉर्टकट मेथड की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब जो है आपको अगेन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट की हुई है, आपको कैलकुलेट करनी है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन आपको गिवन है। देखो, अब या तो आप सिंपल जैसे हर एक इसकी इक्वेशन लिखो, जैसे कंबस्टन करोगे, कंबस्टन का मतलब क्या है? कार्बन का कंबस्टन मतलब ऐसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, सल्फर का कंबस्टन करोगे, CS2 का कंबस्टन करोगे। हर एक रिएक्शन या तो आप ऐसे लिख लो, पर वो तो हम इतने क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए हम शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करते हैं। देखो, जब आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन वाली वीडियो में बताया था ना आपको? ठीक है, तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके आप कर सकते हो इसको सॉल्व। कैसे? दैट इज
डेल्टा HF फॉर्मेशन फॉर क्या लिख रही हूँ, CS2, वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब बस आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर, अब देखो ये तो आपको पता होना चाहिए कि सी एक टारगेट इक्वेशन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। टारगेट इक्वेशन में क्या है, इसको फॉर्म करना है, इसको फॉर्म करना है। CS2 किससे बनेगा, कार्बन एंड सल्फर से बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करो, 2S। ओके ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे कि फॉर्मेशन करवा रहे हो तो ये 1 मोल होना चाहिए, ये दोनों नेचुरली अकरिंग फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में। इस तरीके से आप अब आराम से कर सकते हो। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो डेल्टा H कंबस्शन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये है, कार्बन का कंबस्शन की वैल्यू क्या गिवन है, ये इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू में -393.3 प्लस में और रिएक्टेंट क्या है ये ट्वाइस ऑफ सल्फर की क्या गिवन है आपको कंबस्शन की वैल्यू -293.7, ये आपने रिएक्टेंट के लिए लिख ली। प्रोडक्ट के लिए क्या होगी, प्रोडक्ट की CS2 की वैल्यू क्या है आपको कंबस्शन की गिवन है ये, दैट इज -1108.76। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CS2 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता दी है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप जो लॉन्ग मेथड है ना उससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आंसर गलत होने के चांसेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे बिल्कुल आराम से सॉल्व करोगे बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में तो आ रहे हैं ना। देखो वैसे तो है ना, मैंने ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, स्टिल मेरे को जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे मैंने आपको थर्मोडाइनमिक्स के इन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, तो आई होप बस मेरा ये मोटिव है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए। दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू, है ना। आप देख रहे हो यहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ यूज़फुल लगे तो ही आप जो है समझो आप, तभी जो ये वीडियो हेल्पफुल हो पाएगी आपके लिए, है ना। तो बस आप अच्छे से समझो, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। और तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल सिमिलर मैनर में आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ भी आपको रिएक्शन गिवन नहीं है, सबसे पहले आप रिएक्शन प्रिपेयर करोगे। तो करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करना है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनती है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। आपको पता ही है यहाँ पर 1 मोल होना चाहिए, आपने 1 मोल ही रखा है। यहाँ पे नेचुरली अकरिंग फॉर्म के एलिमेंट्स होने चाहिए, नेचुरली अकरिंग फॉर्म के एलिमेंट्स ही लिखे हैं आपने। कार्बन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। रिएक्शन बैलेंस्ड है, कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो वाटर की, क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, 1 मोल है, बिल्कुल 1 मोल है। दोनों नेचुरली अकरिंग स्टेट में ऐसे ही अकर होते हैं, हमें पता है, पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन बैलेंस तब होगी जब आप इसके सामने हाफ लगा दोगे, अब रिएक्शन बैलेंस होगी। कंबस्टन का क्या मतलब है, कंबस्टन का मतलब है इसके अंदर आपने ऑक्सीजन की देखो कंबस्टन का मतलब होता है जब आप किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप किसी कंपाउंड को बर्न करते हो उसका मतलब होता है कंबस्टन। ठीक है, ये कंपाउंड है, ऑक्सीजन है, कंप्लीटली बर्न करोगे। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट कंबस्टन करते हो तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। क्लियर? कार्बन बैलेंस तो है ही नहीं, रिएक्शन तो सबसे पहले तो बैलेंस ही करनी पड़ेगी। कार्बन 6 है, यहाँ पर 6 लिखो। ओके, अब ये क्या हो गया, अब ये इसका जो आ गया है आपके पास वो ऑक्सीजन 12 हो गए हैं, पर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब अब यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 कर दो,
ओके, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। यहाँ पे 12 है प्लस में 15, तो यहाँ पे 15/2 कर दो। अब ये अच्छे तरीके से रिएक्शन बैलेंस होगी। अच्छी तरह से लिखती हूँ, C6H6 प्लस में 15/2 ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सबके आपके पास एंथैल्पी की वैल्यू गिवन है। इसकी क्या है, ऐसे लिख लूँ मैं डायरेक्ट, -97 -68 -70 -783। देखो वैसे है ना, मैंने वैल्यूज़ भी चेंज नहीं की है क्वेश्चन की। मतलब वैल्यूज़ आप देखो क्या 97 60 80 क्या वैल्यूज़ हैं, मैंने वैल्यूज़ एज इट इज़ क्वेश्चन की उठा करके मैंने वैल्यूज़ भी खुद से चेंज नहीं की है। ठीक है, टारगेट इक्वेशन भी नहीं गिवन है, पहले ये बना लो। फॉर्मेशन C6H6 की फॉर्मेशन करनी है। कोई हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ 6 है यहाँ 6 लगाओ, 3 ऑफ हाइड्रोजन कर दो, ये आपके पास टारगेट इक्वेशन आ गई। अब इसके लिए आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, तो बस अपना स्टार्ट करते हैं काम से। देखो ये इक्वेशन बनानी है इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में 6 कार्बन होना चाहिए। कहाँ है कार्बन, ये रहा, पर 6 नहीं है। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थ्राइस ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन तो नहीं है पर 3 नहीं है। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। राइट हैंड साइड में C6H6 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करके क्या बनेगा, 6 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 3 ऑफ वाटर गिव्स अ C6H6 प्लस में 15/2, ये बन जाएगा रिवर्स करके। और फिर इसकी एंथैल्पी की साइन भी रिवर्स हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स कर दिया आपने। बस अब आपके पास सब कुछ आ गया है। अब आपको सिर्फ जल्दी से इनको ऐड करना है। देखो 6 से मल्टीप्लाई किया ना, पहले अंदर सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 कार्बन 6 O2 एंड यहाँ पर 6 CO2, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इनटू में 6 लिख देती हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 ऑफ हाइड्रोजन दिस, और इसको भी आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर दो। 6 कार्बन है, राइट हैंड साइड में 6 कार्बन है नहीं है। 6 ऑक्सीजन है, कहीं ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड में, ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, पर आपको क्या करना है, देखो अब है ना, सबसे पहले मैं ना सब कुछ लिख देती हूँ, एक साथ लिख देती हूँ बिल्कुल। ठीक है, फिर जो बचेगा वो हम कर लेंगे। इस रिएक्शन को मैं सबसे पहले ऊपर लिखती हूँ। अभी रिएक्शन मैंने ऊपर लिख दी, इसको मैं रब कर देती हूँ बस। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले चीज़ें देख लो। देखो 6 कार्बन प्लस 6 ऑफ ऑक्सीजन प्लस 3 ऑफ हाइड्रोजन प्लस 3/2 ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस थ्राइस ऑफ वाटर। ये क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस थ्राइस ऑफ वाटर प्लस C6H6 प्लस 15/2 ऑफ ऑक्सीजन। अब कैंसिल करता हूँ। 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल। थ्राइस ऑफ वाटर कैंसिल। 6 कार्बन यहाँ नहीं है। पहले ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ 3/2, तो 6 प्लस में 3/2 कितना हो जाएगा, करते हैं 2 1 2 6 12 प्लस 2 1 3 15/2 ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 15/2 लिख सकते हो। 15/2 ऑफ ऑक्सीजन 15/2 ऑफ ऑक्सीजन, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 6 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन इज गिविंग यू C6H6, ये बच गया। तो क्या यही इक्वेशन नहीं है, यही आपकी टारगेट इक्वेशन है। 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन C6H6। ठीक है, आपने क्या किया है, तीनों रिएक्शंस को ऐड करके ये इक्वेशन बनाई है। इनकी एंथैल्पीज को ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, ये क्या है, -97 इंटू 6 प्लस में -68 इंटू 3 प्लस में 783। जो भी आंसर आएगा वो आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी फॉर C6H6। ठीक है, ओके। तो अब हम बस लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब तक तो मुझे लगता है सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतने क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस। ओके,
अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर इसको मैं लॉन्ग मेथड से बिल्कुल सॉल्व करने वाली नहीं हूँ, ठीक है। इसके लिए हम ट्रिक ही यूज़ करेंगे, और वो ट्रिक आपको पता ही है कैसे। वैसे तो वो ट्रिक नहीं होती, वो एक फॉर्मूला है, ठीक है, नाम हम उसको ट्रिक का दे देते हैं, पर ये एक फॉर्मूला होता है। दैट इज़ क्या, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सम ऑफ डेल्टा एच कंबस्चन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच कंबस्चन ऑफ प्रोडक्ट। ये एक फॉर्मूला है, इट्स नॉट अ ट्रिक, ठीक है। बस हाँ, एक शॉर्टकट मेथड है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है C2H2। C2H2 क्या आपको गिवन है, दैट इज दिस माइनस 337.2 प्लस में, और रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की तो आपको गिवन ही नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। हाइड्रोजन की तो आपको गिवन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब आप क्या सोचोगे कि आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व कर रहे हो या फिर क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वाटर का गिवन है, इससे देखो वाटर कब बना होगा, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन से बना होगा। रिएक्शन को बैलेंस करो, ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसके जो कंबस्चन की वैल्यू है, इसकी फॉर्मेशन की वैल्यू इक्वली तो है। देखो, इसके लिए जो आपको डेल्टा एच गिवन है दैट इज -68.3, तो ये डेल्टा एच किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू HF ऑफ वाटर एंड इट इज इक्वल्स टू H कंबस्चन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, कंबस्चन का मतलब होता है कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई जब आपने किसी कंपाउंड को बर्न किया, कंप्लीट ऑक्सीजन में बर्न किया, है ना। कंबस्चन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए दैट कंबस्चन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट हमेशा रिलीज होती है, इस वजह से यहाँ पर माइनस का साइन लगाया हुआ है, ठीक है। देखो, अब ये कंबस्चन के इक्वल कैसे है? अब हमारे पास क्वेश्चन में तो ये फॉर्मेशन दिया हुआ है, बिल्कुल फॉर्मेशन दिया हुआ है। फॉर्मेशन तो ये है ही, ये रिएक्शन जो है फॉर्मेशन की तो है ही। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि रिएक्शन फॉर्मेशन की है या नहीं? 1 मोल कंपाउंड बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है इन देयर नेचुरली अकरिंग स्टेट, फॉर्मेशन की तो है ही। पर ये कंबस्चन की भी तो देखो, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो आपके पास वाटर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये डेल्टा एच कंबस्चन के इक्वल है, ये अमाउंट ऑफ द हीट जो है वो डेल्टा एच ऑफ वाटर भी है और डेल्टा एच कंबस्चन ऑफ हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ये बिल्कुल सेम है, इस वजह से आप यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हाइड्रोजन की भी कंबस्चन की वैल्यू है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो -68.3, माइनस में प्रोडक्ट क्या है, C2H4। C2H4 की क्या गिवन है आपको, -363.7। इसको सॉल्व करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपकी जो हो जाएगी हीट एक्सचेंज की वैल्यू हो जाएगी फॉर दिस टारगेट रिएक्शन, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द हीट एक्सचेंज वैल्यू फॉर दिस टारगेट रिएक्शन। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा हेस लॉ पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई थिंक आपको सब क्वेश्चंस में अच्छा लगा है ना, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। तो ऐसे तो वीडियो लेक्चर को एंड हम नहीं करेंगे, मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगी, तो ये क्वेश्चन आपको अपने होमवर्क में सॉल्व करना है। 3 रिएक्शंस हैं, पहले टारगेट इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, फिर इन तीनों रिएक्शन से टारगेट इक्वेशन को प्रिपेयर करोगे, उसके बाद एंथैल्पीज़ को ऐड करोगे, जैसे भी चेंज करके आप करोगे, आपको समझ में सब कुछ आ गया है अब, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि CaOH ट्वाइस कैसे बनता है, तो CaOH ट्वाइस बनता है Ca प्लस में ऑक्सीजन प्लस में हाइड्रोजन की हेल्प से CaOH ट्वाइस की फॉर्मेशन होती है। तो ये मैंने आपको टारगेट इक्वेशन लिख करके ही दे दी है, जहाँ पे कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैशियस फॉर्म में, ये भी गैशियस फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज योर टारगेट इक्वेशन। उसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, ओके। तो मैं रब कर देती हूँ, एक्चुअली एक टॉपिक है जो मैं भूल गई थी करवाना, अब हम कर लेते हैं। तो वो टॉपिक है लेवॉइजियर एंड लैप्लेस लॉ, लेवॉइजियर एंड लैप्लेस लॉ। तो अब हम
इस लो को समझते हैं। देखो, अगर सपोज मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दूं, C प्लस में O2 गिव्स अस CO2। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या ये इसकी डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? ये क्या है? CO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके, CO2 फॉर्म हो रही है, किससे फॉर्म हो रही है? 1 मोल ऑफ CO2 बन रही है, किससे? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर नेचुरली अकरिंग स्टेट में। ठीक है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट अकर होता है ना, तो वही है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1 मोल ऑफ CO2 प्रिपेयर हो रही है, किससे? कार्बन एंड ऑक्सीजन से। तो येस, वी कैन फाइंड इट्स डेल्टा HF। सपोज हमने यहाँ पे x लिख दिया डेल्टा HF। ठीक है, ओके। अब अगर हम इसी इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गिविंग अस कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, तो इसके लिए जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? दैट इज डेल्टा H ऑफ डीकम्पोजिशन। इसके लिए हम उस एंथैल्पी को डेल्टा H डीकम्पोजिशन कहेंगे। यहां पर कंपाउंड बन रहा है, यहां पर कंपाउंड डीकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो इसकी तो एंथैल्पी को हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज इस एंथैल्पी को हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो लेवोइजियर एंड लैप्लेस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है? जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड बट विद अपोजिट साइन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो एंथैल्पी है फॉर्मेशन की, किसी कंपाउंड को बनने के लिए कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो किसके इक्वल है? न्यूमेरिकली इक्वल है किसके? एंथैल्पी ऑफ डीकम्पोजिशन के, बट विद द अपोजिट साइन। ठीक है, और कंपाउंड यहाँ पर एक ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि जो कंपाउंड यहाँ बन रहा है उसी कंपाउंड का अगर आप डीकम्पोजिशन कराओगे, जो कंपाउंड यहाँ बन रहा है उसी कंपाउंड का अगर आप डीकम्पोजिशन कराते हो तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ डीकम्पोजिशन विल बी न्यूमेरिकली इक्वल बट विद द अपोजिट साइन। इज इट क्लियर? तो यही है आपका लेवोइजियर एंड लैप्लेस लॉ। ठीक है, सपोज अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो सपोज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज -94 किलो कैलोरीज, -94 किलो कैलोरीज है। तो अगर आपसे एंथैल्पी ऑफ डीकम्पोजिशन कोई पूछे सेम कंपाउंड का, कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है आपको, तो एंथैल्पी ऑफ डीकम्पोजिशन बता सकते हो। कैसे बताओगे? बिल्कुल सेम है बट अपोजिट साइन, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ डीकम्पोजिशन क्या हो जाएगी? +94 किलो कैलोरीज। इज इट क्लियर? तो ये होता है लेवोइजियर एंड लैप्लेस लॉ। तो अगर आपको कोई कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है और उसी कंपाउंड का डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो उन दोनों की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ डीकम्पोजिशन होगी वो सेम रहेगी, लेकिन साइन में डिफरेंस आएगा। इसका माइनस है तो इसका प्लस है, इसका प्लस है तो इसका माइनस। क्लियर? तो दिस इज लेवोइजियर एंड लैप्लेस लॉ। अब सिंपल सा मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, और वो ये है कि सपोज मैं आपको एक इक्वेशन देती हूं। सपोज ये इक्वेशन है, CaO प्लस में CO2 गिव्स अस CaCO3। इसके लिए डेल्टा HF आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वर्ड देखते ही आप क्या चेक करोगे? यहाँ पर 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है, इसके साथ 1 है ना, इसका मतलब 1 मोल कंपाउंड बन रहा है। किससे बनना चाहिए? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टेट।
ऐसे अकर होते हैं, नहीं, CaO ऐसे थोड़ी, मतलब नेचुरली अकरिंग स्टेट में होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कैल्शियम होता तो भी ठीक था, ऑक्सीजन इस फॉर्म में होता तो भी ठीक था, है ना, पर दीज आर नॉट इन द नेचुरली अकरिंग स्टेट, दैट्स वाई इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपने हेस लॉ सीखा, लेवोइजियर लैप्लेस लॉ सीखा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की आपने। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can write in the comment section, and if you like the video, don't forget to subscribe the channel, and अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।